आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड आखिर क्या इन्फ्लुएंस करना चाहता है। हम जैसे ऑडियंस को उनके गाने और उनकी मूवीज क्या पोर्ट्रे करती हैं और वह अपने गानों से हमें क्या बताना चाहते हैं और आखिर कैसे वो अपनी मूवीज और गानों से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जस्टिफाइंग टू आवर टाइटल, हाउ एंड व्हाट बॉलीवुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस। शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से, जहां एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन एक स्कूल गर्ल से पूछता है उनके ड्रीम्स के बारे में। तो मैक्सिमम गर्ल्स के रिपोर्ट के हिसाब से वो ये बोलते हुए मिलती हैं, आई नीड टू गेट अ स्कूल लाइफ लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी। और यही क्वेश्चन जब एक सेम एज के लड़के से पूछा गया तो वो रिस्पॉन्ड करता है ये बोलते हुए, आई नीड टू सी एन आइटम सॉन्ग डांस इन पर्सन। यह सुनकर आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के बच्चों की थिंकिंग कैसी होती जा रही है। एंड ऑब्वियसली जब हम लोग बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्टूपिड फैन एसोसिएशन को कैसे भूल सकते हैं, जहां टीनेजर्स सोशल मीडिया पर घंटों स्पेंड करते हैं फॉर मूवीज प्रमोशन। और जहां बॉलीवुड की हीरोइंस फेमिनिज्म की बातें करती हैं, वहीं आप इनको खुद आइटम सॉन्ग्स ऑब्जेक्टिफाइड होते हुए देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमक सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म ओमकार में एक लाइन आती, इस गाने में डबल मीनिंग में ओरल सेक्स के बारे में बात की जा रही है। और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ एंड व्हाट बॉलीवुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस। सो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग विद व्हाट इन अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट वाइज मेथड, एंड द मेजर की पॉइंट्स आर डेफिनेशन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, स्टॉकिंग बेनिफिट्स, हाई वोल्टेज सेक्सिज्म एंड आइटम नंबर्स, लव अबव एवरीथिंग। Let's start talking how Bollywood changed the definition of different stages in life with some sub-points. With modern time, फिल्मों ने भी अपना एक मॉडर्न रूप अपना लिया है। खासकर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले वेब सीरीज और मूवीज पर आप देख सकते हैं कि वहाँ कैसे गालियों का प्रयोग किया जाता है। देंगे तुम्हारी भोसड़ी के पैसा बताओ कितना हुआ। अरे नाना भोसड़ी वाले। Objectification of girl as mere sex object beats girls first entry of item song की शुरुआत हमेशा प्राइवेट पार्ट्स में कैमरा जूम करके ही होती है। ऐसे कुछ ही मूवीज बनी है जहां एक्ट्रेसेस आई कैंडी होने के अलावा भी कोई रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल, राधे, सिम्बा जैसी मूवी जहां एक्ट्रेस का रोल सिर्फ गाने तक ही होता है। बॉलीवुड के हिसाब से वो लड़के सबसे ज्यादा कूल होते हैं जिसका बहुत सारी लड़कियों से अफेयर होता है। जैसे आप रणवीर कपूर का कैरेक्टर देख सकते हैं ये जवानी है दीवानी में। अगर आप अपने माँ बाप के ओबीडिएंट या सिंसियर बच्चे हैं तो माफ कीजिए, आप आउट ऑफ फैशन है और बेवकूफ भी आप ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जहाँ पर कैसे सारे साइड कैरेक्टर्स को बेवकूफ दिखाया गया है इन कंपैरिजन विद वरुण धवन। ड्रिंक, स्मोक, पब, बार इज द ओनली वे टू एंजॉय द लाइफ, ऐसा हर मूवीज में दिखाया जाता है। क्या आपके हिसाब से यही एक जरिया है लाइफ को एंजॉय करने का, या आप लाइफ को डिस्ट्रॉय करने को ही एंजॉय करना मानते हैं? ड्यूअल मीनिंग, वल्गैरिटी, हॉट स्टीमिंग सेक्स सीन्स तो बॉलीवुड के लिए बहुत जरूरी होते हैं ताकि वो बॉक्स ऑफिस में अच्छा पैसा कमा सके। क्या आपको याद है आपने लास्ट मूवी जैसे कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, विवाह एक्सेट्रा जैसी फिल्में कब देखी थी? देयर आर हार्डली एनी फैमिली मूवीज विच कैन एंजॉय विद द एंटायर फैमिली। हम यहाँ हैं फॉर ब्रेकिंग द टैबूज अराउंड सेक्स बट नॉट इन फेवर ऑफ द टूल्स चूजन बाय द इंडस्ट्री। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम बॉलीवुड को अकेले क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस कतार में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि इस लाइन की शुरुआत खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज जैसे डर्टी पिक्चर हीरोइन को देखने में मिलती है। सो लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट की पॉइंट, स्टॉकिंग बेनिफिट्स। 21 साल की रिया गौतम एक एयर होस्टेस के रूप में आसमान में उड़ने का सपना देखती थी। 5 जुलाई 2017 को नई दिल्ली के शहदरा में दिन दहाड़े चाकू मारकर उसकी हत्या करने वाले एक स्टॉकर ने उसकी यात्रा अचानक रोक दी। कई महीनों तक उसका पीछा किया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इन इमेजेस को ध्यान में रखते हुए इन दिनों टेलीविजन पर बजने वाले गानों को देखने से घृणा उत्पन्न हो सकती है। बॉलीवुड की कई लोकप्रिय फिल्में दोहरे प्रवेश और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने से भरी हैं। गाने में रोमांस के माध्यम से स्टॉकिंग को सामान्य दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, ये फिल्म मुबारक का एक गाना है जिसमें अर्जुन कपूर को इलियाना डिक्रूज का पीछा करते हुए दिखाया गया है।
बद्रीनाथ की दुल्हनिया से वरुण धवन के साथ एक अविवाहित आलिया भट्ट का पीछा करते हुए यहाँ तक कि स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म में भी एक उचित स्टॉकिंग करने वाला गाना है। हंस मत पगली गाने में अक्षय कुमार फिल्म की एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का पीछा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहे हैं और छिपकर उनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। और यहाँ तक कि किसी की फोटो खींचना बिना उसके परमिशन के आपको जेल के पीछे भेज सकता है। बॉलीवुड इतना गलत कैसे हो सकता है? बहुत लंबे समय से बॉलीवुड के गानों और फिल्मों ने शिकारी और प्रेमी को रोमांटिक और ज्यादातर महिलाओं के दिल को पिघलाने में सफल दिखाया है, लेकिन पीछा करने की असली गंदी कहानी क्या इशारा करती है? क्या हम कभी उस भयावह से उभर सकते हैं जिसने हमें जकड़ लिया था क्योंकि हमने एक स्टॉकर की सीसीटीवी फुटेज को देखा था, जिसमें दिल्ली के एक युवा शिक्षक को एक पत्थर से सिर पर वार करने से पहले बार बार कैंची से वार करके मारा गया था। कई एसिड अटैक हमले के पीड़ितों के व्यक्तिगत तरीके से परेशान किया गया है कि कैसे एक पीछा करने वाले के प्रपोजल को अस्वीकार करने का परिणाम स्वरूप पीड़ितों को टॉर्चर किया गया और कैसे उनके साथ इनजस्टिस हुई। मीडिया में स्टॉकर के साथ ब्लॉकर करने, उन्हें जिंदा जलाने, उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की चौंका देने वाली कहानियों की भरमार है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 में पीछा करने के मामलों की संख्या 6,266 थी। फिर भी ये आंकड़े संभवतः पीछा करने के पूरे पैमाने और भयावहता पर कब्जा नहीं करते। आईपीसी की धारा 354D के तहत पीछा करने को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के रूप में मान्यता दिए हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इस अपराध में 3 से 5 साल तक की श्रम कारावास की सजा का प्रभाव है और इसमें कोई कठोर सजा नहीं दी जाती। हाई वोल्टेज सेक्सिज्म एंड आइटम नंबर्स। हर बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी की बात होती है। उदाहरण के लिए जैसे गाने में तो दीदी खुद बोल रही हैं आई वाना फक यू, और जहां लड़कियों से ये सब नहीं करवाया जा सकता वहां लड़कियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अब इसे ब्रॉडली देखा जाए तो यह कुछ सब पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एजिज्म। फॉर एग्जाम्पल, रब ने बना दी जोड़ी, जहां शाहरुख खान की उम्र 42 है वहीं अनुष्का शर्मा की एज 30 है। अनदर मूवी नोन एज पुलिसगिरी, जहां संजय दत्त की एज 55 है वहीं प्राची देसाई की एज 25 है। और अगर आपको ये बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो रुकिए जरा, भारत मूवी जहां पर सलमान खान की एज 53 इयर्स है और वहीं दिशा पतानी की एज 25 इयर्स। टोटल एज डिफरेंस आता है 28 साल का। यह एज डिफरेंस तो खुद दिशा पतानी की रियल एज से बड़ा है। पर बॉलीवुड कभी तब्बू को कार्तिक आर्यन के साथ कास्ट नहीं करेगा क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप ऑन स्क्रीन नॉर्मलाइज नहीं है। प्रियंका निक जॉनस, अर्जुन कपूर और मलाइका। रिसेंटली ट्रोलर को एक नया टॉपिक दिया गया है, सो कॉल्ड रिलेशनशिप ऑफ टप्पू एंड बबीता जी। और बॉलीवुड की सेकंड प्रॉब्लम उभर के आती है ज्यादा एज मतलब कम रोल। जहां सांड की आंख मूवी में कम एज की हीरोइंस को एक बुढ़े का रोल दिया गया है, जहां लीला गुप्ता ट्वीट करते हुए कहती हैं कि यस आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस की बुढ़े के रोल तो कम से कम हमसे करवा लो भाई। और अक्सर मूवीज में बार बार लड़कियों को छेड़ने के बाद दिखाया जाता है कि उन्हें लड़के आके सॉरी बोलते हैं और लड़कियों को फोर्स किया जाता है उन्हें माफ करने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो अभी इसके सिनेमास में दिखाया जा रहा है, पर आप गलत हैं क्योंकि 1930 सिनेमा घरों में वुमेन रेप सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था, एज उस समय पॉर्न को दिखाना बहुत मुश्किल था। सो द डायरेक्टर इंट्रोड्यूस रेप सीन टू अटैक द मेल ऑडियंस फॉर मोर मनी, विच इंडिकेट द सेक्सिज्म ऑफ बॉलीवुड। और जब हम इसका आंसर दे चुके हैं व्हाट बॉलीवुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस, सो लेट्स आंसर द क्वेश्चन हाउ बॉलीवुड इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। क्या आपको शाहरुख खान की मूवी डर 1993 में रिलीज हुई थी याद है? कहानी एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लड़की के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। वह उसका पीछा करता है, उसके मंगेतर से दोस्ती करता है और बाद में उसका अपहरण भी कर लेता है। 2016 में कुछ इसी तरह से एक 24 वर्षीय लड़की स्नैपडील की एक कर्मचारी का दिल्ली में एक व्यक्ति ने पीछा किया और उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। वह व्यक्ति जिसका इरादा उससे शादी करने का था, बाद में पुलिस से पूछताछ में कबूल करता है कि वह डर मूवी में शाहरुख खान के चरित्र से प्रेरित था।
यह उन कई घटनाओं में से एक है जहां एक व्यक्ति ने अपराध करने के लिए एक फिल्म से प्रेरित होने की बात कबूल की है। इनमें से ताजा मामला यूपी के अश्विन कश्यप का है, जो टिकटॉक के शौकीन थे। वह, जिसे अक्सर जानी दादा के नाम से जाना जाता था, अपनी फिल्म कबीर सिंह से अभिनेता शाहिद कपूर की तस्वीर पोस्ट करते थे। अपने एक टिकटॉक वीडियो में उन्होंने फिल्म के संवाद को भी दोहराया। कश्यप ने दुबई की एक फ्लैट अटेंडेंट नितिका शर्मा की हत्या कर दी, जिस पर वह जुनूनी था कि जिसकी दिसंबर में किसी और से शादी होनी। हालांकि फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का बचाव किया है और कहा है कि कबीर सिंह हत्या को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन इस तरह के आक्रामक चरित्र का महिमा मंडल करना कई लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है। विशाखत मर्दानगी के महिमा मंडल के लिए फिल्म पहले से ही विवादों में थी और इस नवनीतम घटना ने कुछ और भी पैदा कर दिया है। लेकिन यह घटना एक बार फिर बॉलीवुड फिल्मों को शक के दायरे में रख देती है। क्या वह वास्तव में अपराधों को प्रेरित करने में सक्षम है? दिल्ली में रहने वाले मनोवैज्ञानिक नीलम मिश्रा के अनुसार वह कर सकते हैं। मानव मनोविज्ञान की बुनियादी घटनाएं कहती हैं कि लोग अपनी छवि को शक्तिशाली के रूप में सामने आने के लिए चुनते हैं और उनका पालन करते हैं। ऐसी फिल्मों में जहां इतनी आक्रामकता, दुराचार, दुर्व्यवहार दिखाया जाता है, कभी कभी लोग इसे एक सही कदम के रूप में लेते हैं और उसका पालन करते हैं। वे इसे सही मानते हैं क्योंकि उनकी तत्काल आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। दूसरे, यह अभिनेता की फैन फॉलोइंग पर भी निर्भर करता है, क्योंकि लोग उनकी एक्टिंग की नकल करते हैं और वह ये भूल जाते हैं कि पर्दे पर दिखाया जाने वाला कैरेक्टर केवल एक इमेजिनेशन है। इसके अलावा रिकॉर्ड्स पर एक नज़दीकी नज़र डालें तो यह इशारा मिलता है कि फिल्मों ने अतीत में कई बार अपराधों को प्रेरित किया है। 2017 में एक्टर इरफान खान की मूवी हिंदी मीडियम, जो माता पिता को अपने बच्चे के स्कूलों में प्रवेश के दौरान होने वाली पीड़ा की प्रक्रिया के बारे में दिखाया गया है, जाहिर तौर पर दिल्ली के एक व्यवसायी को प्रेरित किया है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत दिल्ली के टॉप स्कूल में अपने बेटे के लिए सीट हासिल करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति का फर्जीवाड़ा किया। इसी तरह संजय दत्त, अवनीत, राजकुमारी हिरानी की मूवी मुन्ना भाई MBBS ने कई लोगों को मेडिकल के एग्जाम में चीटिंग करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा बोमन ईरानी, खोसला का घोसला ने दिल्ली में DDL कर्मचारियों के एक समूह को जाली दस्तावेजों के जरिए भूखंडों को फिर से बेचने के लिए प्रेरित किया। पुलिस इस बात से भी सहमत थी कि उनके काम करने का तरीका फिल्म से प्रेरित प्रतीत होता है। इसके अलावा कई अन्य बॉलीवुड फिल्में जैसे धूम, बंटी और बबली, शूट आउट एट लोखंडवाला, ओए लकी लकी ओए, डॉली की डोली जैसी फिल्मों ने लोगों को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया है। हॉलीवुड की फिल्में भी पीछे नहीं है। मेरा मानना है कि फिल्में या श्रृंखला, इनमें लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करने की पूरी क्षमता है। उदाहरण के लिए, कोलकाता में एक स्कूली छात्र द्वारा प्लास्टिक बैग का अपराध करके अपने सहपाठी की हत्या करने का एक बड़ा ही पेचीदा मामला आया, जिसके बाद में उसने खुद स्वीकार किया कि उसने ये अपराध श्रृंखला से सीखा है जिसका वह नकल कर रही थी। इन सारी मूवीज और उदाहरणों को सुनने के बाद क्या लगता है आपको, बॉलीवुड अपनी फिल्मों से क्या दिखाना चाहता है? क्या ये सब सुनने के बाद भी आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के टूल्स को प्रमोट करना चाहते हैं? और एट लास्ट वन मोर टाइम, हम बॉलीवुड के खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हैं उनके तरीकों से, उनके आइडियोलॉजीज से। हम खिलाफ हैं उन गलत विचारों से जिन्हें बॉलीवुड नॉर्मलाइज करना चाहता है। और ये सब सुनने के बाद क्या लगता है आपको, बॉलीवुड क्या इन्फ्लुएंस करना चाहता है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ देते हैं। व्हाट एंड हाउ बॉलीवुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस, सोच के देखिए।